हेलो दोस्तों। मैं प्रीवियस लेक्चर में एक डिस्कशन ये किया था। सबसे पहले ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ द वेक्टर एडिशन एंड देन पॉलीगन्स रूल्स ऑफ द वेक्टर एडिशन। एक लास्ट रूल्स है जो हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, वो रूल्स का नाम है पैरेललोग्राम रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। दोस्तों, हम टोटल 3 लॉज पढ़ेंगे किसी भी वेक्टर को एडिशन करने के लिए। हम पहला 2 लॉ पढ़ चुके हैं। पहला ट्रायंगल लॉ रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन एंड देन सेकंड पैरेललोग्राम रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड आप पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल रूल्स हम क्या बताए थे कि जब दो वेक्टर यदि 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है, उसका रिजल्टेंट थर्ड साइड होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। जब 2 वेक्टर हैं तो ट्रायंगल लॉ हम रूल्स अप्लाई कर देंगे। लेकिन मोर देन 2 वेक्टर्स है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में किसी भी बॉडी पे 2 ही फोर्स लग रहा हो। मोर देन 2 फोर्स भी हो सकता है। कोई भी पार्टिकल यदि मूव करता है, पार्टिकल में से हम बात करेंगे तो एक मैन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, एक व्हीकल हो सकता है, ट्रेन्स हो गया, बसेस हो गया, ट्रक्स हो गया, बाइक हो गया। ये सब हम पार्टिकल के तौर पे ऑब्जर्व करेंगे। इस पार्टिकल का ड्यूरिंग द ट्रेवल इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं होगा, हो सकता है मोर देन जिग जैग डायरेक्शन होगा। मतलब टाइम टू टाइम सर्टेन टाइम में उसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग वो मोर देन 2 वेक्टर हो सकता है, मोर देन 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है। तो उस केस में हम नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो जब मोर देन 2 वेक्टर है, अभी मैं प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, किसी भी बॉडी पर मोर देन 2 फोर्स हो सकता है, यानी कि मोर देन 2 वेक्टर हो सकता है साइमल्टेनियसली। किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट के दौरान मोर देन 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है। तो जब 2 से ज़्यादा वेक्टर हो तो उसको कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए हम एक रूल्स पढ़े थे, वो है पॉलीगन्स रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वो भी ट्रायंगल को छोटा छोटा करके ही वो बड़ा पॉलीगन्स रूल्स बनाया गया, उसको भी मैं डिस्कशन कर दूंगा। तीनों का एक बार हम समराइज करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम्स रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। दोस्तों, ये भी है 2 वेक्टर के लिए हम ये अप्लीकेबल करेंगे। ट्रायंगल रूल्स भी 2 वेक्टर के लिए अप्लीकेबल था, ये पैरेललोग्राम रूल्स भी 2 वेक्टर के लिए अप्लीकेबल है। पहले इसको हम डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 इसको करेंगे। जब दोनों ही 2 वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है तो 2 रूल्स क्यों आया? एक ही रूल से काम चल जाता, 2 रूल्स क्यों आया? पढ़ने का जरूरत क्या है? चलिए पहले हम पैरेललोग्राम रूल्स ऑफ द वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। ओके, हम आज पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है? 2 वेक्टर, if 2 वेक्टर टेल टू टेल कंसाइड है, मतलब ये कह रहा है कि इफ 2 वेक्टर्स आर ज्वाइन टेल टू टेल एंड आर रिप्रेजेंटिंग द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन इट्स डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम, जो डायगोनल स्टार्ट होगा, टेल ऑफ द 2 वेक्टर विल रिप्रेजेंट कॉमन ऑफ द टेल 2 वेक्टर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर। ये तो कहानी में पोथा में लिखा हुआ है, इसको हम प्रैक्टिकली एक फिगर बनाए हैं। इस फिगर से समझेंगे कि ये पैरेललोग्राम रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। सबसे पहले हम क्या बताए थे, हम बोलते जा रहे हैं, उसी डिफिनेशन को बोलेंगे और स्केच करते जा रहे हैं। इफ 2 वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ज्वाइंट टेल टू टेल, वेक्टर ए और वेक्टर बी टेल पर टेल ज्वाइन है एंड आर रिप्रेजेंटिंग 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो एडजेसेंट है, ए और बी दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। 2 कंडीशन है, 2 वेक्टर है, दोनों एक ज्वाइन टेल टू टेल पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, और ये दोनों एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है। देन इट्स डायगोनल which starts from the common point, ए और बी का कॉमन टेल पॉइंट से, जो डायगोनल स्टार्ट्स होगा फ्रॉम द कॉमन टेल पॉइंट
इज द रिजल्टेंट किसका, ए और बी का, इज द रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हम ट्रायंगल रूल से वेरीफाइड भी कर लेंगे। कैसे, यदि ये बी वेक्टर है तो एक चीज़ हम पढ़े थे, जो हमारा फ्री वेक्टर होता है, फ्री वेक्टर में क्या हुआ, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। पैरेलल शिफ्टिंग मीन्स उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, पैरेलल शिफ्टिंग करने के बाद क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है। तो इस केस में बी वेक्टर है, इसी के पैरेलल हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो आप बताओगे कि कैसे पता कि सर आप जो ये बी वेक्टर शिफ्ट किए हो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, कैसे ये दोनों पैरेलल है। अरे देखो, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है एक दूसरे का पैरेलल होता है, और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई वेक्टर को पैरेलली हम शिफ्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका इफेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, इसीलिए बी वेक्टर है। अब देखो एक ट्रायंगल बन गया दोस्तों, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ट्रायंगल रूल क्या कहता है, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल सच दैट हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर से कोइंसाइड होता है, तब उसका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ द वेक्टर होगा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। वो प्रूफ भी कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो एक्चुअली ट्रायंगल रूल से भी हमारा आ रहा है, जो रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आ गया। अब देखो कुछ नहीं है, ट्रायंगल रूल से भी हम इसको वेरीफाइड कर दिए। अब बात ये आती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये दोनों के बीच के एंगल यदि थीटा है, ए बी वेक्टर के बीच में थीटा है, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हम दो चीज़ कंसिडर करेंगे, सारे रूल्स पढ़ लिए। ट्रायंगल में रूल्स हम तभी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, हम आखिर पैरेललोग्राम रूल्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे और ट्रायंगल्स रूल्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, जब किसी भी एक बॉडी पे फोर्स लगता है, हम एक कंसीडर करते हैं, एक बॉडी है, ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे रखा हुआ है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक ऊपर से लग रहा है फोर्स, एक इधर से फोर्स लग रहा है। देख रहे हो कि तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हेड मीट कर रहा है, हेड मीट कर रहा है, हेड मीट कर रहा है। इस केस में हम देखो, और एक ओरिजिन पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में मीट कर रहा है। तो देखो ओरिजिन एक टेल पॉइंट पर मीट कर रहा है, यहाँ पे इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इधर टेल आ जाएगा कॉमन पॉइंट। तो अब देखो जब टेल टेल है तो क्यों उसको हम बीच में इसको एक्सशिफ्ट करेंगे, फिर ट्रायंगल बनाएंगे, तब रिजल्टेंट बनाएंगे, नहीं कर सकते। जब अपने सुविधा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार या तो पैरेललोग्राम रूल्स लगाएंगे या ट्रायंगल रूल्स लगाएंगे वेक्टर के एडिशन में। यहाँ पे जब टेल पॉइंट है, पैरेललोग्राम में टेल पॉइंट कॉमन है, तो क्यों हम ट्रायंगल रूल लगाएं। हम पैरेललोग्राम रूल से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बता सकते हैं। अब दोस्तों हम यही चीज़ देखते हैं, अब किसी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो हमारा पैरेललोग्राम रूल कहाँ अप्लाई करेंगे ये पता चल गई। कहीं पे किसी पार्टिकल का फोर्स हो तो वहाँ पर हम पैरेललोग्राम रूल लगा करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब इस डायरेक्शन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से वेस्ट गया, तो दो वेक्टर है, हेड टू टेल है, तो इसको आप एक्सटेंड करेंगे, फिर उसके बाद इसको दो वेक्टर कॉमन आया, तब हम पैरेललोग्राम लगाएं। लेकिन आपको ऑलरेडी एक दो वेक्टर हेड टू टेल से कनेक्ट है, तो थर्ड साइड हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यहाँ पे हम ट्रायंगल रूल से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो तो ट्रायंगल रूल, दो वेक्टर होगा तो ट्रायंगल रूल से अप्लाई कर देंगे, और मोर देन टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो पॉलीगॉन रूल से लगा देंगे। लेकिन जब हमारा फोर्स पार्टिकल पर लग रहा है वहाँ तो पैरेललोग्राम रूल से ईजी होगा। अपने सुविधा के अनुसार, ये नहीं है कि पैरेललोग्राम रूल यहाँ पे ट्रायंगल रूल से लगा करके नहीं सॉल्व कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई बोथ ट्रायंगल रूल्स आइदर पैरेललोग्राम रूल्स। ओके, अब हम दोस्तों हम देखने जा रहे हैं
कि पैरेललोग्राम रूल्स को यूज करके एक चीज़ और इसका ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, पर ट्रायंगल रूल में क्या होता था दोस्तों, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ ओरिएंटेशन में आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते थे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो बेस जो हाइपोटेन्यूज के इज इक्वल टू क्या होता है, बेस के स्क्वायर प्लस अंडर रूट मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर होता है, तो वहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाता था। लेकिन अदर एंगल होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो किसी भी अदर इंक्लिनेशन पर जब एंगल होगा तो वहाँ पे पैरेललोग्राम रूल से भी हम उसका मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी। अब नेक्स्ट वीडियो ये भी हम देखते हैं दोस्तों अभी कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे होगा। ओके, हेलो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम रूल्स में उसका मैग्नीट्यूड हम कोशिश करते हैं कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और ये जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर से या बी वेक्टर से कितना इंक्लिनेशन पे है, वो दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में वेक्टर को हम एडिशन है तो उसका जो आंसर रिपोर्ट करेंगे दो होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो आइए हम ट्राई करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान रखना है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा हम इसको हम ए एज्यूम करते हैं ए है, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये बी है, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। अब इसके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, हम सिंपली करते हैं, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं। यदि राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो कन्फिगरेशन आ जाएगा तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे इस ट्रायंगल में दिख रहा है दोस्तों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये हमारा देखो 90 डिग्री होगा। अब इसका नाम देते हैं, इसका नाम पी क्यू टी और एस ऐसे देते हैं, आर तो है इसीलिए नहीं दिए। ये थीटा 90 डिग्री आप देखो, तो ये इन ट्रायंगल पी एस टी में देखो, पी एस टी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पूरे एंगल थीटा है तो पैरेलल है, तो कॉरस्पोंडेंस एंगल क्या होगा, बराबर थीटा होगा। ये बी मैग्नीट्यूड है, ये ए है, तो ये भी बी मैग्नीट्यूड है, तो ये भी बी मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा नीचे बी कॉस थीटा होगा, ये क्या होगा, डी साइन थीटा आ गया। अब देखो हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस के स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर टी एस के स्क्वायर, पी टी स्क्वायर आर के स्क्वायर मैग्नीट्यूड है आर के स्क्वायर, पी एस स्क्वायर, पी और एस ये दूरी ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा के स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बी साइन थीटा के स्क्वायर थीटा के स्क्वायर। अब देखो करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर का मैग्नीट्यूड जो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर, देखो ये बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर यहाँ से ले तो बी स्क्वायर प्लस ये 2ab कॉस थीटा। तो देखो कितना इजीली वे में हम आर के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए। दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, थीटा क्या है हमारा, दोनों के एंगल के बिटवीन। दो वेक्टर है, दोनों के बीच के एंगल जो भी हो 20 डिग्री 30 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी हो, थीटा दिया रहेगा तो ए बी कॉस थीटा, और ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो हम आर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन निकालते हैं, थीटा टेन थीटा 10। अब ये रिजल्टेंट के निकालते हैं आर विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो टेन फाई जो होगा हमारा
क्या था, पी भागा बेस पर लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये हमारा फाई। तो कभी कभी फाई ऐसे लिख देंगे, टेन इनवर्स बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कोस थीटा। देखो डायरेक्शन भी निकल गया रिजल्टेंट और हमारा मैग्नीट्यूड भी निकल गया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को चाहे दो वेक्टर के बीच का इंक्लिनेशन कुछ भी हो ये लगा सकते हो, लेकिन ट्रायंगल रूल में नहीं लगा सकते। स्टैंडर्ड जो ट्रायंगल होगा जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका मैग्नीट्यूड वगैरह डायरेक्शन इजीली बता सकते हो। लेकिन जब हम अदर कोई ट्रायंगल हो किसी भी इंक्लिनेशन पे, तो देखो थीटा पे डिपेंड है, तो कॉस थीटा जनरली एग्जाम में जो दिया रहेगा 60 30 से 90 ये दिया रहेगा, ताकि वो वैल्यू पता रहेगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब आप ऊपर ग्रेड में जैसे ग्रेजुएट बीटेक के दौरान, उसमें थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री 1.2 डिग्री रेडियन कुछ भी हो सकता है, तो उसके वहाँ पे कैलकुलेटर होता है तो इजीली आप बता सकते हो। लेकिन अभी आपको फिलहाल में ये समझना है कि किसी भी इंक्लिनेशन के लिए पैरेललोग्राम रूल से हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम को बेस रूल मान करके हम किसी भी को भी वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, लेकिन वेक्टर एडिशन तो हमको यहाँ तक क्लियर आ गया। दोस्तों आज से ट्रायंगल रूल्स, पैरेललोग्राम रूल्स और हमारा पॉलीगॉन्स रूल्स, ये तीनों रूल्स जो है वेक्टर एडिशन का, उसका जो वीडियो को 1-2 बार देख लेने के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस पर जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, ये भी मैंने बता दिया इस वीडियो में कि ट्रायंगल्स रूल्स, पैरेललोग्राम्स रूल्स दोनों दो वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। अपनी सुविधा के अनुसार फोर्स वाली केस में हम पैरेललोग्राम रूल लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वाली केस में ट्रायंगल रूल्स लगाएंगे। फिर जो पॉलीगॉन रूल्स है, जब मोर देन 2 वेक्टर होगा तो पॉलीगॉन्स रूल्स लगा करके हम उसको वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। दूसरी बात है, किसी भी इंक्लिनेशन के लिए दो वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल हो तो उसके लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो पैरेललोग्राम्स रूल्स लगा सकते हैं, और हमारा यदि ट्रायंगल्स रूल्स में स्टैंडर्ड रिजल्ट पे हम काम करेंगे। ओके, थैंक यू।